गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने दुर्ग स्थापत्य के बारे में पढ़ा। आज चर्चा करेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। आप देखिए कि किस प्रकार से समाज में विभिन्नताएं थी, सामाजिक भिन्नताएं क्या क्या थी और उनका अवलोकन कैसे करते हैं विद्वान पुरातत्वविद, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सबसे पहले इसके लिए उदाहरण लिया है सावधान का। समाधान पुरातात्विक यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। समाज में क्या सामाजिक भिन्नताएं थी, समाज में क्या आर्थिक विभिन्नताएं थी। तो सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को नापने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों में से एक समाधान का अध्ययन है। इन्हीं विधियों में से एक जो विधि है उसको बोलते हैं समाधान। समाधान से तात्पर्य है शवों का अध्ययन, जहाँ पर शवों को दफनाते हैं वहाँ का अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। आपने विश्व की प्रसिद्ध जो हड़प्पा के सभ्यता के समकालीन थे विश्व के पिरामिड, उनके बारे में आपने सुना होगा। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। ये जो पिरामिड है वहाँ पर वो कुछ तो क्या है, राजकीय समाधान यानी राजाओं से संबंधित थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। राजाओं को दफनाया जाता था तो वहाँ बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति को भी रखा जाता था। उन शवों के साथ में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया है। अब हड़प्पा कालीन समाधानों में हम चर्चा करें तो हमने देखा कि आमतौर पर यहाँ जो समाधान होता था वो गर्त में होता था। गर्त यानी खड्डा बनाकर उसमें इन शवों को दफनाने की व्यवस्था थी। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती है। हमने ये भी देखा कि जो गर्त बनाए गए थे वो भिन्न भिन्न थे। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी और कुछ स्थानों पर जो गर्त होते थे वहाँ पर ईंटों की चिनाई की हुई होती थी, यानी ईंटों से उनको चुनकर गर्तों को तैयार किया गया था। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती हैं? अब ये जो भिन्नताएं थी कि गर्त बनाना, गर्तों का अलग अलग आकार और गर्तों को ईंटों से चुनना, तो ये सब जो भिन्नताएं हैं, जो कि ये भिन्नताएं क्या सामाजिक विभिन्नताओं को दर्शाती हैं, इसके लिए कहना कठिन है, लेकिन विभिन्नताओं को यहाँ पर हम देख सकते हैं। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण भी मिले हैं। कुछ कब्रों का अध्ययन किया तो ये भी मालूम चला कि कब्रों में शव के साथ में मृद भांड तथा आभूषण भी रखे गए हैं। मृद भांड यानी मिट्टी के पात्र और आभूषण भी उन शवों के साथ में रखे गए हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। उस समय जो लोग दफनाते थे उनका ये मानना रहा होगा कि जो डेड बॉडी है, ये जो शव है, जो दफनाने के बाद में इन वस्तुओं का उपयोग करेगा, इसीलिए वो इन वस्तुओं को शव के साथ में मृद भांड, आभूषण, विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवों से आभूषण मिले हैं। पुरुष और महिला दोनों ही
शवों के साथ में आभूषण प्राप्त हुए हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले जैसे जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब्रिस्तान में किस किस प्रकार की चीज़ें रखे जाते थे। खोपड़ी के साथ में शंख, 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है, मनके, ये सब चीज़ें वो क्या करते थे, रखते थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है। कहीं कहीं है जो तांबे का दर्पण भी मृतक के साथ में रखा गया था। इसके भी उदाहरण मिले हैं। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर ये निष्कर्ष भी निकला है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, क्योंकि अधिकतर ऐसा नहीं मिला। तो आप देखते हैं कि समाधान के अंदर अलग अलग शवों को दफनाने का तरीका, उनके साथ अलग अलग चीज़ें रखना, मृद भांड रखना, मनके रखना, ये बताता है कि किस प्रकार से सामाजिक विविधता, सामाजिक विभिन्नताएं यहाँ देखने को मिलती है। तो ये सामाजिक विभिन्नताओं को दर्शाने वाली विषय हुई समाधान। अब है विलासिताओं की वस्तुओं की खोज। समाज के अंदर विलासिता की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। तो विलासिता की वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं सामाजिक विभिन्नता को निश्चित रूप से दर्शाती हैं। कुछ लोगों के पास सामान्य चीज़ें, कुछ लोगों के पास विलासिता की चीज़ें। सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकरण करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं, जो वस्तुओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो उपयोग की वस्तुएं तथा एक विलासिता की वस्तुएं। पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुओं को सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। पहली वो वस्तुएं जो सामान्य उपभोग की वस्तुएं हैं, ये कहाँ से बनाई जाती थी? ये सामान्य मिट्टी से, पत्थर से बनाई जाती थी। ये रोज़मर्रा यानी रोज़ाना उपयोग में आने वाली वस्तुएं थीं, जो पत्थर, मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थों से बनाई जाती थी। इनमें चक्कियाँ, मृद भांड, इन वस्तुओं में जैसे चक्कियाँ हैं, मृद भांड यानी मिट्टी के पात्र हैं, सुइयाँ हैं, झावा है आदि। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। बस्तियों में ये चीज़ें सब जगह प्राप्त हुई है। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकी से बनी हो। इस प्रकार की चीज़ों में है फायांस। दूसरी जो कैटेगरी की वस्तुएं थी, वो वस्तुएं थी महंगी, जो मुश्किल से प्राप्त हों या दुर्लभ हो या महंगी हो। इन्हीं पदार्थों में से, इन्हीं वस्तुओं में से एक उदाहरण लिया फायांस का। ये जो फायांस है वो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर कोई चीज़ बनाया जाता था, उसको बोलते थे फायांस। तो फायांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, क्योंकि ये सामान्यतः ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती थी, इनको बनाना क्या था, कठिन था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक तांबे का दर्पण भी मिला है जो शव के साथ में रखा गया था। इसके बाद में ये फायांस से बना एक पात्र जिसमें कोई कीमती वस्तु रखते होंगे, ऐसे कयास लगाए जाते। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से ये लोग 2 प्रकार की वस्तुएं रखते थे। एक तो सामान्य रोज़मर्रा में काम आने वाली वस्तुएं, और एक विशेष वस्तुएं जो कि महंगी होती थी और
अनुपलब्ध थी, आसपास के इलाके में मिलती नहीं थी, तो इनको विलासिता की वस्तुएं कहा गया। तो समाज में दो कैटेगरी हो गई, एक तो विलासिता की वस्तुएं रखने वाले लोग और एक सामान्य वस्तुएं रखने वाले लोग, जो सामाजिक विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी है मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलासिता की वस्तुओं में करेंगे? तकलियाँ मिली हैं जो कि फयांस से बनी हुई है। अब ये रोज़मर्रा की वस्तु भी है और ये महंगी वस्तु भी है, तो अब इसको कौन सी कैटेगरी में रखें, ये भी एक दुविधा का प्रश्न यहाँ पर आता है। यदि हम ऐसी ही पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों में बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी। जो महंगी वस्तुएं हैं जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी जो बड़ी बस्तियां थी वहीं मिली है। छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिले हैं। उदाहरण के लिए फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते होंगे। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले और कालीमंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ था तथा संभवतः आज की तरह कीमती या हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। यानी विलासिता की वस्तुएं थी और संचय से ही ये चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दो प्रकार की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं और रोज़मर्रा की वस्तुएं, जिनसे समाज की विभिन्नता प्रदर्शित होती है। एक शब्द है संचय, उससे क्या तात्पर्य उसको यहाँ स्पष्ट किया है। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते हैं, संचय का आभूषणों का, धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के, धातु कर्मी हैं जो धातु से आभूषण बनाते हैं, वो इन आभूषणों को संचित करके रखते थे। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्व इन्हें खोज न निकाले। कई बार ये महंगी चीज़ें हैं जो दीवारों में और ज़मीन में गाड़ कर रखी जाती थी, जिनको भूल जाते थे, बाद में पुरातत्वविदों को वो वस्तुएं प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ये आज की क्लास आपकी पूरी होती है, जिसमें समाज के अंदर दो वर्ग बताए हैं। एक तो विलासिता की वस्तुएं रखने वाले लोग और एक रोज़मर्रा की वस्तुएं रखने वाले लोग। तो सामाजिक विभिन्नता को प्रदर्शित करने वाले दो बिंदु, समाधान और ये जो दूसरा आपका टॉपिक है विलासिता की वस्तुओं की खोज, इस समाज के अंदर जो विभिन्नता थी उसको प्रदर्शित करते हैं। जय हिंद।